जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आज एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग जिन भाइयों का पीटी में स्कोर नहीं बढ़ रहा है उन भाइयों का स्कोर कैसे बढ़ेगा, कैसे स्कोर अपना इंक्रीज करें पीटी के जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें। तो इन सारे जो पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्सों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। क्यों नहीं बढ़ रहा है आप लोगों का स्कोर, अगर ये जानना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और अंत तक वीडियो को देखने के लिए पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो वो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप पीटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, आप लोगों को पता है जैसे कि 5 से 6 सितंबर पीटी का एग्ज़ाम देना है जिन भाइयों को, 5 से 6 सितंबर 5 से 6 सितंबर 5 से 6 सितंबर इसकी डेट निर्धारित की गई है। यानी 5 से 6 तारीख में हमारा जो पीटी का एग्ज़ाम है वो हो जाएगा। तो 5 से 6 तारीख, आज हमारी जो तारीख हो गई है वो लगभग 10 हो गई, 10 मान लेते हैं, 10 तारीख हो गई। अभी मोटे मोटे अगर हम लोग देखें तो 25 दिन हम लोगों के पास हैं। और इन 25 दिन में आप लोगों का स्कोर, जिन भाइयों का स्कोर 40 आ रहा है वो 80 तक कैसे लाएं, जिन भाइयों का 50 स्कोर आ रहा है वो 80 तक कैसे जाएं, और जिन भाइयों का अभी 30 स्कोर 30-35 के लमसम आ रहा है वो भाई कैसे 75 या 80 तक पहुँचें। तो इन सारे पॉइंट्सों को डिस्कस करने के लिए मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोगों को सिर्फ 3-4 पॉइंट्सों को ध्यान में रखना है। जो पॉइंट्स मैं बताऊँगा, जो भी बातें मैं बताऊँगा, उनको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपका निश्चित स्कोर 70 से 80 के बीच में आ जाएगा। तो बने रहिएगा वीडियो में। अब हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, अब 25 दिन के अंदर अगर आपका अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं है, जो भी पीटी का सिलेबस है वो अगर आपका कंप्लीट नहीं है तो 25 दिन के अंदर आप सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर सकते। ये बात आप जान सकते हैं, आप पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि 25 दिन के अंदर इतना बड़ा सिलेबस, मैथ, रीजनिंग और फिर जीएस वाला पूरा पोर्शन, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और स्टैटिक और करंट अफेयर, ये सारा जो सिलेबस है ये 25 दिन के अंदर कवर नहीं किया जा सकता। इसको कम से कम 5 से 6 महीने लगते हैं प्रॉपर अच्छे से कवर करने में। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सिलेबस के पीछे नहीं भागना है, सिलेबस को कवर नहीं करना है। आपको मेरी बात माननी है, सिलेबस को कवर नहीं करना है। क्यों नहीं करना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। दूसरा पॉइंट क्या होगा हमारा, दूसरा पॉइंट होगा हमारा कि आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को डेली एक मॉक देना है। मेरे कहने से एक मॉक आपको डेली देना है। एक मॉक का मतलब यानी एक प्रैक्टिस सेट, एक पेपर, मॉडल पेपर एक आपको डेली लगाना है। और ये मॉडल पेपर लगाना है और इसमें अगर आपका स्कोर 30 या 40 या 50 से 60 के बीच आ रहा है तो आप निश्चित ही मेरे कहने से 70 से 80 के बीच में पहुंच जाएंगे। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो प्लीज़ जो भी मैं बताऊंगा उसको आप फॉलो करके देखना। अगर आपका स्कोर 7 डेज के अंदर यानी 7 दिनों के अंदर, एक वीक के अंदर आपका स्कोर 10 नंबर नहीं इंक्रीज हुआ तो आप मेरे से कमेंट में कहना कि मेरा स्कोर इंक्रीज नहीं हुआ। फिर मैं आप लोगों को जो बताओगे वो करने के लिए तैयार हूँ। तो करना क्या है, एक मॉक आपको डेली देना है, सिलेबस के पीछे आपको नहीं भागना है। थर्ड पॉइंट होगा हमारा, थर्ड पॉइंट कौन सा होगा, थर्ड पॉइंट होगा कि आपको क्या करना है, आपको ये जो मॉक देना है इस मॉक को एनालिसिस करना है, एनालिसिस करना है इस मॉक को, एनालिसिस करना है इस मॉक को। और एनालिसिस करने के बाद जो भी आपके सवाल गलत होते हैं या जो भी आपका क्वेश्चन मिस हो जाता है, जो आपसे सॉल्व नहीं होता है, या जो भी क्वेश्चन आप लोगों से हो तो जाता है लेकिन गलत हो जाता है किसी ना किसी से, उसको आपको नोट्स के रूप में लिखना है, नोट्स के रूप में लिखना है और उसे उसका रिवीजन भी करना है, उसका रिवीजन भी करना है। और उसका आपको एनालिसिस, मॉक एनालिसिस करके उसके नोट्स बनाने हैं। और जैसे कि आपने मॉक दिया, आपका कोई प्रतिशत मैथ में अगर कोई आपका परसेंटेज का सवाल गलत हो जाता है
तो आपको क्या करना है, इस परसेंटेज वाले चैप्टर को रिवाइज करना है, यानी परसेंटेज वाले चैप्टर को जाकर पढ़ लेना है। इस तरीके से आपका सिलेबस मजबूत होता चला जाएगा। जिस भी सब्जेक्ट में आप कमज़ोर होंगे उस सब्जेक्ट के इसी तरीके से, जैसे आपने जीएस पढ़ा और जीएस में अगर आपने देखा कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया मुग़ल एम्पायर, यानी मुग़ल सल्तनत से क्वेश्चन पूछा गया, मुग़ल एम्पायर से आपसे क्वेश्चन पूछा गया और आपसे क्वेश्चन रॉन्ग हो गया या गलत हो गया, तो आपको क्या करना है, आपको मुग़ल एम्पायर को रिवाइज करना है, मुग़ल एम्पायर को फिर से रीड करना है, पूरा मुग़ल एम्पायर आपको रीड करना है। देन इसी तरह जैसे आपसे क्वेश्चन मुग़ल एम्पायर हुआ है, गुप्त साम्राज्य यानी गुप्त एम्पायर हुआ, अगर गुप्त साम्राज्य से गलत होता है तो आपको गुप्त साम्राज्य पढ़ना चाहिए। इसी तरीके से आप जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, उसका कोई सब्जेक्ट आपसे जैसे रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है, इन सब से अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है तो आपको रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट को फिर से जाके पढ़ना चाहिए और उन्हें याद करना चाहिए। इस तरीके से आपका जो सिलेबस है वो मजबूत होता चला जाएगा और कम से कम आप ये जान पाएंगे कि एग्ज़ाम में कहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। देखिए फ्रेंड, जब आप प्रीवियस ईयर मॉक को लगाते हैं या मॉक को हल करते हैं तो आपको एक आइडिया लगता है कि किस तरीके के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो मैंने ये 3 पॉइंट बताए आपको कि आपको सिलेबस के पीछे अब तो नहीं भागना है। सिलेबस के पीछे अगर आपको भागना था तो जिस टाइम आपने फॉर्म फिल किया था उसी टाइम आप भाग लेते तो अच्छा होता, बेहतर होता। दूसरा मैंने आपको बताया कि आपको एक मॉक डेली देना है। ये मॉक आप ऑफलाइन दें तो ज़्यादा ही बेहतर होगा, क्योंकि ऑफलाइन हमारा जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है और ऑफलाइन आप लोग जानते हैं कि उसमें गोले OMR सीट पे गोले करने होते हैं। तो आप OMR सीट पे जब गोले भरेंगे या कोई सीट पे आप गोले भरेंगे तो आपका टाइम का जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट बनेगा। तो आपको मैं सजेशन करूँगा कि आप इस मॉक को ऑफलाइन कोई बुक ले लें, उस बुक में इस मॉक को दें और फिर उसका एनालिसिस करें। देन उसके बाद में मैंने आपको बताया 3rd पॉइंट था कि मॉक को एनालिसिस करें और मॉक को एनालिसिस करने के बाद जो भी आपका वीक पॉइंट है यानी वीक सब्जेक्ट है या कोई वीक टॉपिक है उस टॉपिक को आप जाकर दोहराएं या मतलब रिवाइज करें। तो मैंने ये 3 पॉइंट बताए और इसके बाद में आप लोग देखना कि आपका 7 डेज के अंदर जो आपका स्कोर है वो कम से कम 10 नंबर तो इंक्रीज हो ही जाएगा। बेसिकली जैसे मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, अगर आपने इन सारे पॉइंट्सों को ध्यान में दे दिया, अभी 25 दिन है, अगर आपने इन सब पर काम कर लिया तो मैं वादे के साथ कह सकता हूँ कि आपका जो स्कोर है वो 70 से 80 के बीच में आ जाएगा। इन सारे पॉइंट्सों को अगर आपने सही से फॉलो किया तो पक्का ही आपका स्कोर 70 से कम तो नहीं आएगा। जिन भी भाइयों का स्कोर 40 या 50 आ रहा है वो भाई कमेंट करके बताएं कि उनका कौन सा टॉपिक वीक है या कौन सा जो सब्जेक्ट है वो वीक है। मैं उन सारे भाइयों को अपने नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोग हमारे टेलीग्राम नंबर पे जुड़ सकते हैं या डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप पर भी वो नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये था हमारा पीटी को लेकर। जिन भाइयों का स्कोर 40 से 50 या 50 से 60 के बीच में आ रहा था उन भाइयों के लिए ये वीडियो बेसिकली मैंने बनाया, क्योंकि पहले मेरा भी स्कोर 70 के करीब आ रहा था, 65, 68, 69 इस तरीके से आ रहा था। तो मैंने प्रॉपर 8 दिन वर्क किया और फिर 8 दिन में मैंने देखा, 8 दिन के बाद जब मैंने एक मॉक लगाया और उसमें मेरा जो स्कोर था वो 83 आया। तो मेरे को लगता है कि जैसे मैंने इस 7 डेज में वर्क किया और अगर आप भी इसी तरीके से वर्क करेंगे तो आपका जो स्कोर है वो ज़रूर ही बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, कम से कम 10 नंबर तो बढ़ेगा ही। तो जय हिंद साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा ताकि मैं दूसरा वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूं। जय हिंद, जय भारत।